मैं बसप्पा। बोलो। आपके कहे मुताबिक अस्थियां नदी में विसर्जित कर दी। अस्थि विसर्जन होने के बाद भी शांभवी घर पर ही है। सुनो, कुछ बातें मुझे भी नहीं पता है, तो इस मामले में मैं कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन एक बात तो सत्य है, वो शांभवी मरी सच है। वो तुम्हारे घर पर नहीं है, ये भी सच है। अब ये जो तुम्हारे घर पर है, ये कौन है, ये तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। माता फोन काट दिया। मामा, मंगलमुखी ने क्या कहा? कुछ सत्य हमें पता होने पर भी बोलने को नहीं होगा। एक बात सच है, शांभवी मर गई, ये सच है। शांभवी घर में नहीं है, ये भी सच है। लेकिन घर पर जो बच्ची है वो कौन है बोल नहीं सकती, कहा उन्होंने। दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, ऐसा कहते हैं। इसके जैसे कम से कम 50-60 होंगे, ऐसा लग रहा है। वो उस रक्तबीज राक्षस के वंश की लगती है। मामा, मम्मी ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार वो बात बता ही नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद लिखने की भी कोशिश की, लेकिन वो लिखती कुछ और थी और हमको दिखता कुछ और था। आपको याद है ना? मुझे आपसे कुछ बात करनी है भैया। बोलो ना। वो बोलते समय वो छोड़ के बाकी सब सुनाई देता है आपको। हाँ, कोई तो अदृश्य शक्ति जरूर है। मामा, मैं तो इन सब चीजों को देखकर तंग आ चुकी हूँ। आदि बच्ची को मार डालकर विकृत परिस्थिति में पहुंचा, तब से हमें सुकून ही नहीं है। आदि पागल होकर काल कोठड़ी में समा गया। भगवान की दया से रावण हमें मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कर उसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब आगे हमारे हिस्से में क्या क्या आने वाला है मालूम नहीं। क्या मैडम, बंगले से भी बड़े महल में शिफ्ट हुई हैं, ऐसा सुना है मैंने। कोई कह रहा था कि मैसूर पैलेस से भी बड़ा है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो अब क्या करें? आपने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हुई, और फिर कोने में बैठकर रोते हुए मेरे चेहरे का सेल्फी भेजूं? आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। एक कुत्ते को हम खाना देते हैं तो उसके लिए हम ही उसकी दुनिया है, ऐसा वो समझता है। और वही एक लोमड़ी को खाना खिलाए तो वो खाना खाकर हमें कब निपटाए, ऐसा सोचकर प्लान बनाता है। हारने के बाद सभी वेदांती बन जाते हैं। जब चल रहा होता है किसी को इज्जत ही नहीं देते, अपने अहंकार के गुमान में रहते हैं। मुझ में अगर अहंकार होता ना तो आपसे प्यार ही नहीं करती और ना ही शादी करती। आपके परिवार के कहने पर मेरे भैया ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने के लिए अपनी जान दे दी। हमारी पूरी संस्था को आपके परिवार के हाथ में नहीं सौंपती। आपके साथ संसार करके एक बच्ची की माँ नहीं होती मैं। आप अगर इस वक्त अकेले हो घर में ना, तो बस 5 मिनट के लिए जरा बैठकर सोचो, मैंने और मेरे भैया ने आपके और आपके घर वालों के लिए क्या क्या किया है, और उसके बदले तुम और तुम्हारे परिवार वालों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। तब भी हमारी ही गलती है ऐसा अगर आपको लगे तो मुझे कॉल करना,
या अगर आपकी गलती है इस बात का आपको एहसास हुआ तो उसे ठीक कर लो। देखिए, अगर आपके घर वाले बुरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुरे हो। पढ़े लिखे हो, जरा सोचो। अभी मैं आपसे ये जो बातें कर रही हूँ इसका कोई फायदा नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह पता है, और इसीलिए मैं ये कॉल कट कर रही हूँ। कमला माँ, भगवान है कहते हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? भगवान होते तो मालकिन को ये दिन देखना पड़ता क्या? कष्ट से तो भगवान भी नहीं बचते, फिर आदमी कैसे छूटेगा? पर ये हमेशा नहीं रहता। देखती रहो, मालकिन को कष्ट देने वाले लोग पैरों में गिरकर नाक रगड़ के कैसे उनसे माफी मांगते हैं। मालकिन मालिक जब थे रानी की तरह रहती थी, लेकिन मालकिन के पति के घर वालों ने आकर मालकिन की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेचारे मालिक ने बहन सुखी रहे सोचकर प्राण ही दे दिए। जल्दी चले गए वो। रूपा, जल्दी से खाना वगैरह रेडी कर दो। और सुनो, मालकिन जब तक यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ उनके साथ, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए। नहीं कमला अम्मा, कल के राशन का क्या करेंगी? वो पैदा करने वाला भगवान घास नहीं खिलाता रूपा, समझी? वो जरूर रास्ता निकालेगा। ठीक है। शांभवी,